आयशा खान बिग बॉस से बाहर हो चुकी हैं। जी हाँ, फिनाले वीक से पहले ही आयशा खान का इविक्शन हो चुका है। बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शो के अंदर बीबी रोस्ट होने वाला है और जिसमें घर के कंटेस्टेंट एक दूसरे को रोस्ट करते नजर आएंगे। इस दौरान घर में काफ़ी पब्लिक भी आएगी, काफ़ी ऑडियंस भी आएगी और शो के एंड में ये ऑडियंस डिसाइड करेगी कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें से कौन इस शो से इविक्ट होगा। और इस दौरान आयशा खान को ऑडियंस इविक्ट कर देती है। अब आयशा खान शो से बाहर निकलने के बाद मीडिया को इंटरव्यू देती नजर आती है। मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि फिनाले वीक तक पहुंचने के बाद आप इविक्ट हो गई हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। इस पर आयशा काफ़ी दुख जताती हैं और कहती हैं कि जो भी बिग बॉस में आता है वो ज़रूर चाहता है कि वो फिनाले वीक तक पहुंचे, फिनाले तक पहुंचे, और मैं फिनाले तक पहुंचने से पहले बाहर आ गई हूँ, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद रिपोर्टर्स आयशा से ये पूछते हैं कि आपने शो पर आकर मुनावर और अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सारी पर्सनल बातें भी शेयर की हैं, अपने मुनावर के बारे में काफ़ी सारे खुलासे किए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। इस पर आयशा कहती हैं कि हाँ, मैंने मुनावर को लेकर काफ़ी कुछ कहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो ये इंसान जो इतना सिंपैथी गेन कर रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे भाई ने भी मुझे आकर इस बात के लिए टोका था कि मुझे पर्सनल बातें नहीं बोलनी चाहिए, इससे मेरे ऊपर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। पर मैं देख रही थी कि जो इंसान जिसने गलत किया है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी गेन कर रहा था और अपने आप को विक्टिम बना रहा था, और जिससे मुझे काफ़ी बुरा लगा और इसी वजह से मैंने मुनावर को लेकर काफ़ी सारी बातें क्लियर की। और आपके मुनावर भाई जो कि इतने बड़े सेलिब्रिटी बनते हैं और जो इतना अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, उन्होंने भी उन सारी बातों को कबूल किया। उन्होंने ये भी कबूल किया कि मैंने इसके साथ गलत किया है। उसके बाद जब रिपोर्टर पूछते हैं कि आपने नेशनल टीवी पर आना ही क्यों सही चूज़ किया, आप इसे पर्सनली भी सॉल्व कर सकती थी। इस पर आयशा कहती हैं कि अगर मैं इस चीज़ को पर्सनली सॉल्व करती तो शायद ये चीज़ें इस तरीके से सॉल्व नहीं होती। मुनावर बहुत स्मार्ट है और वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से घुमा सकता था, और इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नेशनल टीवी पर आकर इसका पर्दाफाश करूँगी। मैं बताऊँगी लोगों को कि ये जो सीधा बनता है वो इतना सीधा और सच्चा नहीं है। और लोग मुझसे ये कह रहे थे कि मैंने नेशनल टीवी पर आना क्यों चूज़ किया या मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, तो मैं क्यों नहीं बात करूँ। जो मेरे साथ बीता है और जो मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं उसके बारे में तो बात करूँगी ही। उसके बाद रिपोर्टर्स ने आयशा से पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस शो का विनर कौन होगा। इस पर आयशा कहती है कि मुझे लगता है कि मुनावर ही जीत सकता है, क्योंकि मुनावर को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। पर कहीं ना कहीं मैं उस घर में रहकर इतना ज़रूर देख रही हूँ कि अभिषेक भी मुनावर को टक्कर दे रहा है। अभिषेक भी कम नहीं है और उसने मुनावर को काफ़ी हद तक टक्कर दिया है। तो हो सकता है कि अभिषेक और मुनावर के बीच ही फाइट हो। उसके बाद आयशा से पूछा गया कि शो के अंदर अंकिता और विक्की के बीच में काफ़ी झगड़े होते हैं, जिसे बाहर की ऑडियंस फेक भी कहती दिखती है। आपका क्या कहना है इस पर। इस पर आयशा कहती हैं कि हाँ, विक्की और अंकिता की काफ़ी झगड़े होते हैं और हमारे सामने भी कई बार उन दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। मैंने और ईशा ने उन दोनों को काफ़ी समझाया भी, हम दोनों उन दोनों को काफ़ी समझाते भी थे, पर कहीं ना कहीं विक्की भाई की तरफ से थोड़ी गलती दिखती है। और जो भी चीज़ है, आई थिंक वो लोग बाहर आकर इस चीज़ को ज़रूर शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और एक कपल के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जिस चीज़ का अंकिता को बहुत बुरा लगता है विक्की भाई की कोई भी छोटी छोटी बातों का, तो आई थिंक वो लोग जब शो से बाहर आएंगे तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी। आयशा आगे कहती हैं कि उस घर में तो हर कोई ही चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो घर ही वैसा है, वहाँ पे झगड़े होते ही हैं, चाहे आप कितना भी खुद को रोक लो। तो इस वजह से उन दोनों के बीच में भी हो रहा है, और जब वो शो से बाहर आएंगे तो उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वेल, आयशा तो शो से बाहर आ चुकी है, पर आयशा को बिग बॉस में काफ़ी पसंद किया गया था। कुछ लोग आयशा को खूब सपोर्ट भी कर रहे थे। वेल, क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर। आप आयशा के शो से बाहर आने पर
हैप्पी हैं या सैड हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।